A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. In previous class we have already completed the topic that is chapter 3, the method of the statistical inquiry, in which census and the sample method. In today's class we are going to start the new chapter 4 of your statistics for economics. The name of the chapter is the organization of the data. Okay, so first statistical method we have already discussed about the collection of data, कि हमने collection of data क्या कर लिया है, पढ़ लिया है. और collection of data में भी हमने पढ़ा कि methods क्या क्या हो सकते हैं statistical inquiry के, कि हम census method से collect करेंगे या sample method से collect करेंगे. अब sample method से भी collect करने के उसमें बहुत सारे types थे कि हम या तो probability से करें या तो नॉन प्रोबेबिलिटी से करें, रिस्ट्रिक्टेड से करें या नॉन रिस्ट्रिक्टेड से करें. तो ये सारे सैम्पलिंग मेथड भी हमने पढ़ लिए. अब क्या हो गया है, अब तक हमने ये देखा कि डेटा क्या हो गया, वो कलेक्ट हो गए. हमने पूरे डेटा को क्या कर लिया, या तो सैम्पल मेथड से या तो सेंसस मेथड से हमने डेटा को तो कलेक्ट कर लिया है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डेटा. जो हमने कलेक्ट किया है अब हमें उसको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. प्रॉपरली हमें पूरा क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी दी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को कैसे क्लासिफाई करना है, क्लासिफिकेशन करना है डिफरेंट कैटेगरी में. देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि जो भी क्लासिफिकेशन है उसके फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. एंड द मेथड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका क्या मेथड हम यूज करें. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हम टाइम पे करेंगे जिसमें क्या होगा, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, एरिया पे करेंगे कि ज्योग्राफिकल, कि रूरल में जाएंगे, अर्बन में जाएंगे, किस सोर्स से हम डेटा को क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड, कि मैग्नीट्यूड पे जाएंगे, मतलब कितनी क्वांटिटी में हम डेटा को क्लासिफाई करेंगे. एंड द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स मीन्स उसकी क्वालिटी पे जाएंगे, क्वालिटी क्लासिफिकेशन करेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन करेंगे कि उसके डिफरेंट फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स पे. नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दैट इज स्टैटिस्टिकल सीरीज. स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होता है, सो इन विच वी विल डिस्कस द इंडिविजुअल सीरीज. इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है, एंड द कंटिन्यूअस और द क्लास इंटरवल सीरीज. कि कंटिन्यूअस और क्लास इंटरवल सीरीज क्या होता है. आई थिंक यू आर ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th और 10th मैथमेटिक्स. मैथ में आप लोग ये सब चीज पढ़ चुके हो एक बार. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस दी अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज. कि अदर स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या है, तो उसमें हम क्या लेंगे, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज. कि एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, सिंपल एंड द क्यूमुलेटिव सीरीज. सिंपल और क्यूमुलेटिव सीरीज क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरीज व्हेन मिड वैल्यूज आर गिवन. कि हम क्या करेंगे, सीरीज का कंस्ट्रक्ट करेंगे जब जो मिड वैल्यू है, जब मिड वैल्यू क्या है वो गिवन होगी. एंड द नेक्स्ट वन इज ओपन एंड सीरीज. कि ओपन एंड सीरीज क्या होता है. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी एंड डील विद दीज टॉपिक्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. इसके इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो after data have been collected by the investigator for any statistical study, the next step to organize them. ठीक है, जब क्या है, जो भी डेटा है वो क्या है, वो कलेक्ट हो जा रहा है, कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर क्या है, डेटा कलेक्ट कर रहा है किसी भी स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए. स्टडी के लिए वो कोई भी डेटा को कलेक्ट कर रहा है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऑर्गेनाइज देम. नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि हमें क्या करना है, उनको ऑर्गेनाइज करना है. बिकॉज दीज डेटा आर जस्ट दी रॉ डेटा. ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या है, रॉ डेटा है. वो एकदम फाइनलाइज डेटा नहीं है, वो तो बस हमने एक बार क्या किया, कलेक्ट करना है. अब उसको हमें क्या करना है, प्रॉपरली उन डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. सो रॉ डेटा मे नॉट बी एबल टू इम्प्लाई द मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टडी. कि जो भी रॉ डेटा हमने कलेक्ट किया है वो क्या है, वो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन स्टडी का नहीं हो पाएगा. क्योंकि हमने क्या किया, हमने अभी तक उसको क्लासीफाई नहीं किया. जैसे हमारी कुछ भी स्टडी है कि मेन और वीमेन का रेशियो पढ़ना है,
तो हमने क्या किया, डेटा जब कलेक्ट किया तो हमने साथ में ही क्या किया, बल्क अमाउंट में एक साथ मिक्सअप करके ले लिया। अब क्या है, हमें तो स्टडी क्या करनी थी, मेल और फीमेल के डिफरेंस में करनी थी, उनके सेक्स रेशियो में करनी थी, उनके एजुकेशन पे स्टडी करनी थी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, सारे मेल को एक साथ करना पड़ेगा और सारे फीमेल को एक साथ करना पड़ेगा, तो तब जाके हम डेटा को इंटरप्रिटेशन उसका कर पाएंगे। सो रॉ डेटा ऑलवेज डिफर, जो रॉ डेटा है वो क्या होता है, डिफर होता है। एग्जाम्पल, इनकम अर्न बाय द डिफरेंट फैमिलीज, ठीक है। अब इनकम जो भी अर्न करिए डिफरेंट फैमिली, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। प्राइस ऑफ द वेजिटेबल इन डिफरेंट मार्केट, अब हम डिफरेंट मार्केट में जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो प्राइस है सेम वेजिटेबल की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। कहीं पे आपको पोटैटो क्या है 20 पर केजी मिलेगा, तो कहीं आपको 25 पर केजी मिलेगा। तो ये सब क्या है, रॉ डेटा है, अभी हम लोग इसको क्लासीफाई नहीं कर पाए। देयरफॉर डेटा नीड टू बी ऑर्गेनाइज, डेटा को क्या है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। बिफोर दीज आर स्टडीड, उनको स्टडी करने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एंड एनालाइज्ड, उनको एनालाइज भी करना पड़ेगा, एनालिसिस भी करना पड़ेगा, फर्दर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। आगे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम डेटा को कलेक्ट कर लिए, अब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उन पे एनालिसिस करेंगे कि फाइनल, हम जब एनालिसिस करने के बाद ही हम फाइनल कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि जो हमारी स्टडी थी वो प्रॉपरली हुई या नहीं हुई, ठीक है। सो एनालाइज फर्दर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, जो भी हम इन्वेस्टिगेशन जब हम कर रहे थे तो हम जो भी ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे थे कि हमें ये फुलफिल करना है, तो ये तभी फुलफिल हो जाएगा जब हम प्रॉपरली डेटा को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, डेटा को क्या करना है, क्लासीफाई करना है। सो रॉ डेटा कलेक्टेड बाय दी, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सो रॉ डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर नीड टू बी ऑर्गेनाइज फर्स्ट, कि जो भी रॉ डेटा कलेक्ट हुआ है, कौन कलेक्ट किया, इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट किया है, इट नीड टू बी ऑर्गेनाइज, हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कंक्लूड द स्टैटिस्टिकल स्टडी। स्टैटिस्टिकल स्टडी को हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए या कंक्लूड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ओके। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज इसेंशियल टू अचीव अ गिवन ऑब्जेक्टिव, कि डेटा को ऑर्गेनाइजेशन करना क्या है, ऑर्गेनाइज करना क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या है, कोई भी गिवन ऑब्जेक्टिव है कि हमने ये स्टडी हमें करना है, जो भी मैंने एग्जांपल दिया, मेल फीमेल में करना है, रूरल अर्बन में करना है, तो इन स्टडी करने के लिए हमें सबसे पहले डेटा को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा refers to the arrangement of the figures in such a form that comparison of the mass of the similar data may be facilitated and further analysis may be possible। कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का क्या मतलब होता है, अरेंजमेंट ऑफ द फिगर्स, फिगर्स मीन्स जो भी नंबर्स हमने डेटा कलेक्ट किए हैं उनका प्रॉपरली पहले हमें अरेंजमेंट करना है, इन सच अ फॉर्म, ऐसे करना है, दैट कंपैरिजन ऑफ द मास ऑफ द सिमिलर डेटा में बी फैसिलिटेटेड, कि जो भी मास में हम सिमिलर डेटा हैं उनको हम एक साइड कर लें एंड फर्दर एनालिसिस में भी पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने रूरल और अर्बन का एग्जाम्पल लिया, तो हमें क्या करना है, पहले रूरल और अर्बन जो भी हमने डेटा को क्या कर लिया, एक साथ क्या है, बल्क अमाउंट में कलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, उन्हें ऑर्गेनाइज करना। तो जो भी नंबर ऑफ पर्सन जो रूरल एरिया से, रूरल में करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, साथ कर लेंगे, और जो अर्बन से बिलोंग करते हैं उनको हम साथ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये हमको फिर स्टडी करने में क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, क्योंकि ईजिली फिर हम इन दोनों के बीच में क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं कि रूरल में कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, हेल्थ सर्विस ले लो, कोई भी मेडिकल फैसिलिटीज़, या एजुकेशन, रूरल एरिया में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को एजुकेशन मिलती है, अर्बन एरिया में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने एजुकेटेड है। तो अगर हम प्रॉपरली क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेंगे कि डिफरेंट कॉलम्स में कि इतने इसमें हैं, इतने इसमें हैं, तो स्टडी करने में क्या हो जाएगा, इट बिकम क्वाइट ईजी। सो
डेटा आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। डेटा क्या है, वो वेरियस ग्रुप में क्या होंगे, क्लासिफाइड होंगे। और दी क्लासेस, जो भी डेटा हमने किया है उनको क्या करेंगे, हम एक ग्रुप में और डिफरेंट क्लासेस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। जो भी जिसलिए हमने इंक्वायरी की है उस ऑब्जेक्टिव के साथ हम डेटा को क्या कर लिए, डिवाइड कर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि रूरल में करना था, हमारी स्टडी यही थी कि रूरल और अर्बन में नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितने एजुकेटेड है, तो मेरी यही स्टडी थी, तो हमने डेटा को क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। सो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग रिलेटेड फैक्ट्स इनटू क्लासेस इज नोन एज क्लासिफिकेशन। कि जो प्रोसेस हुआ, हमने जो ग्रुपिंग की रूरल में और अर्बन में इनटू द क्लासेस, डिफरेंट क्लास में, ये रूरल क्लास और अर्बन क्लास में, इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इट कंडेंसेस द रॉ डेटा इन सच अ मैनर। हमें इसमें क्या करना है, जो रॉ डेटा है उसको ऐसे हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैन बी इजीली कंडक्टेड, कि जिसके थ्रू कोई भी हमको जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है वो इजीली क्या हो जाए, वो कंडक्टेड हो जाए। ओके, सो द वन डेफिनेशन इज गिवन बाय द हॉरेस सेक्रिस्ट दैट द क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। क्लासिफिकेशन का क्या है कि ये प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं इनटू सीक्वेंस, सीक्वेंस में अरेंज करते हैं, एंड द ग्रुप, डिफरेंट सीक्वेंस में करते हैं या डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी इनके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कि रूरल के जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हम किसी के क्या कोई भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हम डिवाइड कर लेते हैं एंड सेपरेटिंग देम इनटू डिफरेंट, और इनको हम क्या कर लेंगे, डिफरेंट में रूरल और अर्बन में सेपरेट कर लिए, बट दे शुड बी रिलेटेड। अब ऐसा नहीं है कि हम रूरल ले लिए और इस किसी अदर वेरिएबल के साथ हम इनका रिलेशन दिखा दें, ऐसा नहीं है। हमें दोनों में क्या करना होगा कि एक रिलेशन शो करना पड़ेगा कि हम डेटा जो क्लासिफाई किए हैं वो क्या है, कि उन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन होना चाहिए। Now the next topic that we are going to study, it is the objective of the classification। कि हमने अभी क्या पढ़ा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन, कि हम क्लासिफिकेशन क्यों करेंगे, कोई तो मोटिव होगा हमें इसका करने का, ऐसा तो है नहीं कि बस हम क्लासिफाई कर ले रहे हैं। सो नेक्स्ट क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन आर, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का, फर्स्ट वन इज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन अ सिंपल फॉर्म। कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू एलिमिनेट अननेसेसरली इंफॉर्मेशन। कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्लासिफिकेशन का वो क्यों है, कि जो भी अननेसेसरली इंफॉर्मेशन है जिसकी हमें नीड नहीं है उनको क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है, एंड प्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू सिंपल। और जो भी डेटा है उसको हमें कैसे प्रेजेंट करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स डेटा है उन्हें हम क्या करना है, हमें क्या करना है, सिंपल वे में प्रेजेंट करना है, एंड लॉजिकल फॉर्म में हमें उसको प्रेजेंट करना है, सो दैट इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल। इससे क्या होगा कि हम इजिली उसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो डेटा क्या हो, इतना कॉम्प्लेक्स हो कि अगर हम जाएं उसकी स्टडी करने, वो हम स्टडी हम इससे प्रॉपरली कर ही ना पाए। तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि हमें डेटा ऐसा है, जो भी हम डेटा है उसको हमें क्या करना है, एकदम सिंपल वे में और लॉजिकल फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट वन इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, कि कंपैरिजन हम इजिली कर सकते। सो इफ डेटा आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड हैफज़ार्ड, तो अगर डेटा क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड है, एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो एकदम मेस्ड है, देन द कंपैरिजन ऑफ डेटा विल बी डिफिकल्ट। फिर क्या होगा कि जो कंपैरिजन करना होगा, जैसे अभी हमें रूरल और अर्बन का मैंने एग्जांपल दिया। अब रूरल और अर्बन का जो डेटा है वो एकदम मेस्ड है, मतलब कोई भी किसी में भी है, एकदम कंफ्यूजिंग है, तो हमें जो स्टडी करना है वो प्रॉपरली हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा को हमें प्रॉपरली क्लासीफाई करना पड़ेगा। ओके,
तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. क्लासिफिकेशन क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी एंड इनेबल द इन्वेस्टिगेटर. जो भी इन्वेस्टिगेटर है उसको क्या करेगी, एबल करेगी टू ड्रॉ इन्फरेंसेस, कि वो कोई भी अजम्पशन क्या करे, ड्रॉ करे, ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज, कि अकॉर्डिंग टू कुछ सिमिलरिटीज के साथ और कुछ डिससिमिलरिटीज के साथ क्या करे, जो भी डेटा है उसको कंपैरेटिवली उसको आइडेंटिफाई करके डिफरेंशिएट करे. नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक अरेंजमेंट. सो क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा साइंटिफिकली. ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन होता है वो क्या फैसिलिटेट करता है कि जो भी डेटा है उसे हमें क्या करना है, साइंटिफिकली प्रेजेंट करना है. ऐसा नहीं कि कुछ भी हम लॉजिकल फॉर्म नहीं करें, बस एक डेटा हमारा एक काम था, हमने क्या कर दिया, डेटा को प्रेजेंट कर दिया. सो इट फर्दर मेक्स द डेटा मोर रिलायबल एंड लॉजिकल. अगर जो भी डेटा साइंटिफिकली क्या होगा, प्रेजेंट होगा, वो डेटा क्या है, वो ज्यादा ऑथेंटिक, रिलायबल एंड लॉजिकल होगा. इट इज डन बाय द ग्रुपिंग द डेटा सेट इनटू होमोजीनियस ग्रुप. ये हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा है उनको हम कैसे ऑर्गेनाइज करें कि होमोजीनियस ग्रुप में. होमोजीनियस ग्रुप मीन्स आइडेंटिकल ग्रुप में. जैसे मैंने क्या किया, हमने बात किया कि हमने रूरल में एक साथ सारे रूरल में जितने भी चिल्ड्रन थे उनको ले लिया और अर्बन में जितने चिल्ड्रन थे उनको साथ में ले लिया. ओके, सो यस, अकॉर्डिंग टू सर्टेन सिमिलरिटीज एंड द डिससिमिलरिटीज. जो भी इनमें सिमिलरिटीज है और जो भी इनमें डिससिमिलरिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, होमोजीनियस आइटम में उनमें क्लासिफाई कर लेंगे. तो साइंटिफिक अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे हमें कुछ एक वैलिड आंसर मिले, वो लॉजिकल हो. ऐसा नहीं हो कि इलॉजिकल, बस हमने डेटा को क्या कर दिया, बस प्रेजेंट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड बेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. विद द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जब क्या है, क्लासिफिकेशन होगा डेटा का, प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बिकम कन्वीनियंट. ठीक है. अगर क्या करते हैं हम लोग, अगर डेटा क्या है, क्लासिफिकेशन होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा बिकम कन्वीनियंट. अगर प्रॉपरली हम डेटा का क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या हो जाएगा, वो कन्वीनियंट हो जाएगा. क्योंकि हम क्या करेंगे, एक और हमारा रूरल का दिख गया, एक और हमारा अर्बन का दिख गया, तो प्रेजेंटेशन भी अगर हमको उसको डायग्राम के थ्रू दिखाना है तो हम इजिली इसको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं. सो विदाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, presentation of the data through tables, graph, diagrams become difficult. ठीक है, कि अगर हम बिना क्लासिफिकेशन किए डाटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि टेबल के थ्रू, ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा. क्योंकि ऐसी क्लासिफिकेशन के ही थ्रू तो हमने डेटा को क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया है कि ये रूरल है, ये अर्बन है, ये मेल है, ये फीमेल है. तो इनके थ्रू हमको अगर जब डायग्राम भी बनाना होगा तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, वो डायग्राम को प्रेजेंट कर सकते हैं. बट अगर जो भी डेटा है वो क्या है, एकदम मेस्ड है, वो एकदम कंफ्यूजिंग है, तो हम डेटा को क्या कर सकते हैं, सिंपली हम उसका प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो इन सारे रीजन के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन और द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट वन इज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द सिंपल फॉर्म. जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम लोग सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करें. नेक्स्ट वन इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, जिससे थ्रू हम क्या है, कंपैरिजन क्या है, ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएंगे, ज्यादा लॉजिकली कर पाएंगे. साइंटिफिक अरेंजमेंट, जो भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं डेटा का, वो क्या हो, साइंटिफिकली करें, वो क्या हो, लॉजिकल हो, और इट शुड बी रिलायबल. जब हम साइंटिफिकली करेंगे तभी वो क्या होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा. एंड द नेक्स्ट वन इज टू प्रोवाइड बेस फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि विदाउट organization and classification of data, it is quite difficult to be presenting the data in the tabular form, in the graph or in the diagram. ठीक है. बिना क्लासिफिकेशन किए डाटा अगर हमको उसको प्रेजेंटेशन करना है ग्राफ में, टेबल में, तो वो क्या हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन,
कि फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं क्लासिफिकेशन के, किस बेसिस से हम इनको क्लासीफाई करेंगे. So first one is the main characteristics of the classification are comprehensiveness of the data. कि डेटा का क्या है, comprehensiveness of the data. So raw data should be so comprehensive. ठीक है, जो raw data है वो क्या होना चाहिए, वो comprehensive होना चाहिए, broad होना चाहिए, that every item of the study can be classified into a class. जिससे क्या है कि जो हर एक आइटम है स्टडी में उसको हम लोग क्लास में क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. इफ ऑल आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास देन द अरेंजमेंट ऑफ डेटा विल नॉट बी करेक्ट. कि अगर क्या करते हैं हम लोग, कि अगर क्या है कि अगर इफ ऑल आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द क्लास, अगर सारे आइटम्स क्या है क्लास वो इंक्लूड नहीं होंगे तो अरेंजमेंट ऑफ डेटा विल नॉट बी करेक्ट. जो भी हम डेटा का अरेंजमेंट कर रहे हैं वो करेक्टली नहीं होगा. इसके लिए क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए. मतलब जो भी डेटा ले रहे हैं वो ब्रॉड लेवल पे ले, ठीक है, प्रॉपरली वो जितना भी हमें स्टडी करना है वो उसको कवर करें. क्योंकि अगर हम क्या करेंगे, रॉ डेटा क्या होना चाहिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, दैट एवरी आइटम ऑफ द स्टडी कैन बी क्लासीफाइड इनटू अ क्लास. की जो भी हर एक आइटम क्या है स्टडी का उसको हम क्लासीफाई कर सके किसी भी क्लास में. सो फर्स्ट क्या हो गया इसका फीचर कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ द डेटा. नेक्स्ट वन इज क्लियर क्लासिफिकेशन. So in the clear classification, so classification should be done in such a way, जो भी हम classification कर रहे हैं वो ऐसा करें कि that the meaningful conclusion is possible. कि उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि meaningful classification करें, that the classification should be done in such a way that the meaningful conclusion is possible. कि हम जो भी डेटा को क्या किए हैं, क्लासीफाई किए हैं, क्लासीफाई अगर कर रहे हैं हम डेटा को, उससे हम एक मीनिंगफुल क्या करें, मीनिंगफुल एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें. ठीक है, अब डेटा को अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम डेटा को बस क्लासीफाई कर दिए, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं निकल रही है कि हमने क्यों उस डेटा को क्या किया है, क्लासीफाई किया है. इस कंडीशन में हमें क्या करना है, जो भी डेटा है वो हम उसको ऐसे क्लासीफाई करें जिससे कुछ मीनिंगफुल उसका रिजल्ट निकले. ठीक है, सो क्लासिफिकेशन शुड बी डन इन सच अ वे दैट द मीनिंगफुल कंक्लूजन इज पॉसिबल. कि मीनिंगफुल कंक्लूजन उसका एक पॉसिबल हो. ईच आइटम ऑफ द डेटा शुड बी बिलोंग टू वन पर्टिकुलर क्लास ओनली. कि जो भी हम एक डेटा ले रहे हैं, जो भी हम एक डेटा ले रहे हैं वो एक ही क्या हो, क्लास से ही वो हो, बिलोंग करे. मतलब अगर हम रूरल ले रहे हैं तो वो बस रूरल से ही बिलोंग करे, अगर अर्बन ले रहे हैं तो वो अर्बन से ही बिलोंग करे. अब ये नहीं कि जो रूरल वाला ले रहा है वो अर्बन से बिलोंग कर रहा है, अर्बन वाला ले रहा है वो रूरल से बिलोंग कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. फिर हम डेटा को, तो फिर इसका तो यही मतलब हुआ कि जो भी हमने डेटा को क्लासीफाई किया है वो हमने अच्छे से नहीं कर पाया, तभी तो इसमें एकदम मेस्ड हो गया है. इसलिए हमें क्या करना है कि जो भी हम डेटा को क्लासीफाई कर रहे हैं वो बस एक ही ग्रुप से, एक ही क्लास से वो बिलोंग करे. ऐसा नहीं है कि वो दूसरे क्लास से भी बिलोंग करे. ठीक है, सो ईच आइटम ऑफ डेटा शुड बिलोंग टू वन पर्टिकुलर क्लास. की एक ईच आइटम, हर एक आइटम क्या है वो एक ही पर्टिकुलर क्लास से क्या होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए. सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन. इससे क्या होगा कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी अबाउट द ग्रुप और द क्लास ऑफ अ गिवन आइटम. कि इससे क्या है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि हम किस ग्रुप में, किस ग्रुप और किस क्लास में हर एक आइटम को रखें. हमें जो भी देखें, आपको, आप 11th में कॉमर्स ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, ये आपने क्या कर लिया, पहले से ही उसमें सेलेक्ट किया है ना कि अगर आप ये वाला एरिया ले रहे हो, इस स्ट्रीम से जा रहे हो तो आप इस ओर क्या करोगे, ग्रो करोगे. इसी जैसी हम कोई भी स्टडी करते हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेटर स्टडी करने जाता है तो वो पहले ही सोच लेता है ना कि उसे क्या करना है. ऐसा तो है नहीं कि जब वो डेटा कलेक्ट कर लिया तब उसको लगे कि नहीं हमें रूरल और अर्बन में करना था, या वो तब ये सोचे कि अरे ये तो गलत डेटा हो गया, मुझे कुछ और डेटा लेना. ऐसा तो होगा नहीं. जब वो स्टडी करने जा रहा है, जब वो डेटा को कलेक्ट करने जा रहा है, उसके पहले ही वो सारे
कि किस टॉपिक पे उसको रिसर्च करना है वो पहले ही उसको डिसाइड कर लेगा। जब वो पहले उसको डिसाइड करेगा तो उसी से रिलेटेड वो डेटा को भी लेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है पहले ही डिसाइड हो जाएंगी। तब वो क्या करेगा, वो किस ग्रुप में किसी भी आइटम को रखना है, किस क्लास में किस आइटम को रखना है, तब वो उसको इजीली क्या कर पाएगा, क्लासिफाई कर पाएगा। सो देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अबाउट द ग्रुप और द क्लास, कि किस ग्रुप से बिलोंग करता है और किस क्लास से बिलोंग करता है। इन अदर वर्ड द क्लासेस शुड नॉट ओवरलैप, कि अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले कि जो भी डिफरेंट क्लास हम लिए हैं, रूरल लिए हैं या अर्बन लिए हैं, वो एक दूसरे से ओवरलैप ना करें। मतलब इसके आइटम्स हम अर्बन से भी बिलोंग करते हैं और अर्बन के रूरल से भी बिलोंग करते हैं, ऐसे हमें कोई भी आइटम्स को नहीं लेना है। ठीक है, क्लियर क्लासिफिकेशन लेना है। दैट मीन्स अगर वो रूरल से बिलोंग कर रहा है तो वो रूरल से ही बिलोंग करेगा, अगर वो अर्बन से बिलोंग कर रहा है तो वो अर्बन से ही बिलोंग करेगा। ऐसा नहीं कि वो मिड में आ गया कि कुछ रूरल का भी और वो कुछ अर्बन का भी पार्ट है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। सो क्लासिफिकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मीन्स हम इजिली उसमें चेंज कर सकें, एंड शुड बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू कंडीशन ऑफ द गिवन इंक्वायरी। अगर कोई भी चीज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई चीज अगर फ्लेक्सिबल है तो वो कोई भी न्यू इन्वायरमेंट में हम उसको करेंगे तो जो भी अडेप्टेशन उसका ज्यादा तेजी से होगा, वो इजिली चीजों को अडेप्ट कर लेगा। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर जो क्लासिफिकेशन हुआ है डेटा का, इट शुड बी फ्लेक्सिबल, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर हमको हम जब इंक्वायरी कर रहे हैं उस टाइम अगर हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो इजिली उस कंडीशन में को अडाप्ट कर ले। कि अगर हमें कोई भी कंडीशन दिख रही है कि हमें इस सिचुएशन में इन डेटा में चेंज करना है, तो इजिली हम उस इन्वायरमेंट में या उस इंक्वायरी में जो भी डिफरेंट कंडीशन है उसमें अडाप्ट कर ले, जो भी डेटा हमने लिया है। सो सम ऑफ द क्लासेस मे हैव टू बी अबंडेंट, ठीक है, एंड न्यू क्लासेस नीड टू बी एडेड। अगर हम ये सारी ऐसी प्रॉब्लम देख रहे हैं कि वो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए डेटा को फ्लेक्सिबल कहा गया है। इसलिए कि अगर हमने देखा कि एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल ऐसा है जो क्या है, वो रूरल अर्बन दोनों से बिलोंग कर रहा है, मतलब मिड का है, तो हम क्या, अगर ये डेटा क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इजिली एक्सक्लूड कर देंगे। और फिर एक नए इंडिविजुअल को जो एक किसी से बिलोंग करता हो, इधर फ्रॉम दी रूरल और दी अर्बन, उसको हम क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी क्लासिफिकेशन हम डेटा का कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हम डेटा का कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें लग रहा है कि हमें इसको चेंज करना चाहिए, हम इजिली इसको क्या कर सके, चेंज कर सके। ऐसा नहीं कि हम उसको चेंज ही ना कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, इट इज द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि क्लासिफिकेशन शुड बी प्रॉपरली डन so that the analysis of the data give desired result। कि जो भी हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेटा को, क्लासिफिकेशन हमने अगर किया, ठीक है, हमने इसको क्लासिफिकेशन किया रूरल और अर्बन में, ठीक है, रूरल और अर्बन में अगर किया तो क्या कह रहा है कि क्लासिफिकेशन शुड बी डन प्रॉपरली। जो भी क्लासिफिकेशन हुआ है वो प्रॉपरली होना चाहिए, सो दैट दी एनालिसिस ऑफ द स्टडी गिव डिजायर्ड रिजल्ट। कि अगर हम फिर इसका अगर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, अगर हम कोई मीन मीडियन मोड के थ्रू इसकी स्टडी करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं, तो वो क्या प्रोवाइड करे, डिजायर्ड रिजल्ट दे। ठीक है, ठीक है, समझ आया कि हम अगर कोई भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं डेटा, क्योंकि हमें जैसे ही हमने डेटा को कलेक्ट किया, हमें क्लासिफाई उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रॉ डेटा है, वो तो उसमें सब मिक्स्ड है, हमें तो अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग उसमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो जब भी हम डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं इनटू द डिफरेंट ग्रुप्स और द क्लासेस, जिसमें भी कर रहे हैं,
वो इतना प्रॉपरली होना चाहिए, उसमें इतना मेस्ड ना हो, एकदम बोला तो एकदम क्लियर हो, ऐसा क्लियर हो कि हम जब इसका एनालिसिस करने जाए डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, कोई भी मीन, मीडियन, मोड्स, जहाँ पे ये सुटेबल है, कोई भी क्वार्टाइल डेविएशन लगा रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा रहे हैं, मीन डेविएशन, जो भी मेथड, इंडेक्स नंबर, जो भी हमें यूज करना है, जो भी एनालिसिस करते टाइम अगर हम उनका यूज कर रहे हैं तो हमें उसका डिजायर्ड रिजल्ट मिले। ऐसा ना हो कि रिजल्ट भी एकदम कंफ्यूजिंग है, तब तो कोई मतलब ही नहीं हुआ उस स्टडी का ना। तो उसके लिए हमें क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट के लिए जो भी हम क्लासिफिकेशन करें डेटा का वो भी एकदम प्रॉपरली। ओके, सो सम टोटल ऑफ आइटम इन डिफरेंट क्लासेस शुड मैच विद द टोटल आइटम ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जो भी हमने टोटल आइटम लिया है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट क्लासेस के, अगर रूरल में जितने लिए हैं, अर्बन में जितने लिए हैं, वो क्या होना चाहिए, वो मैच करना चाहिए टोटल आइटम ऑफ द यूनिवर्स, कि जितने भी आइटम हैं यूनिवर्स में उससे क्या होना चाहिए, जो भी हमने क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल हमने डेटा क्या किया था, 100 डेटा लिया, और जब हमने इसमें डिफ्रेंशिएट क्लासीफाई किया रूरल और अर्बन में, तो बस 95 ही डेटा आ रहे हैं। अब ये 5 डेटा कहाँ चले गए, ये तो हमारे लिए अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें जो भी यूनिवर्स में जितने भी आइटम हमने लिए और हमने जब क्लासीफाई करे तो वो क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर 100 हमने लिए थे तो हम अगर इसमें डिवाइड करते हैं, जो भी है, अगर 70-30 आ रहा है, 30-70 आ रहा है, 50-50 आ रहा है, तो वो उसके इक्वल ही होना चाहिए जितना हमने क्लासीफाई किया और जितना हमने पॉपुलेशन से लिया। ओके, नेक्स्ट वन इज सुटेबल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंक्वायरी। सुटेबल to the objective of the inquiry. Okay. So the basis selected for the classification should be in accordance with the objective of the statistical study. जो भी हमने बेसिस लिया है क्लासिफिकेशन का, डेटा का, हमने जैसे रूरल में लिया, अर्बन में लिया, जो भी क्लासिफिकेशन के लिए हमने बेसिस लिया है, इट इज अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी। जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिया था, फॉर एग्जांपल हमने ऑब्जेक्टिव तो ये ले लिया कि हम रूरल और अर्बन में पढ़ेंगे, और बाद में हमने इसको डिफरेंशिएट किस में कर दिया, मेल और फीमेल में। तो ये तो ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तो हुआ नहीं। ऑब्जेक्टिव तो हमने ये लिया था कि हमें मेल और रूरल और अर्बन में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने एजुकेशन ले पा रहे हैं, हमें ये पढ़ना था। और बाद में हम किस पे स्टडी कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं कि आपके मेल और फीमेल कितने नंबर ऑफ पर्सन एजुकेटेड है। तो ये तो हमारा रिजल्ट गलत हो जाएगा ना। तो यही कह रहा है कि जो भी हम स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए थे उसी के अकॉर्डिंग ही हमें डेटा को क्लासीफाई करना। अगर हम शुरू में रूरल अर्बन के स्टडी के लिए थे तो ये जो हम क्लासीफाई कर रहे हैं डेटा, वो भी किस में होना चाहिए, रूरल अर्बन के लिए ही होना चाहिए। ओके, सो इफ बेसिस सेलेक्टेड फॉर क्लासिफिकेशन डू नॉट मैच द रिक्वायरमेंट, अगर जो भी हमने बेसिस लिया है, जैसे रूरल अर्बन लिया है, वो मैच अगर नहीं कर रहा है कि जिसमें हमने डेटा क्लासीफाई किया है, द एंटायर एक्सरसाइज ऑफ इन्वेस्टिगेशन विल बी मीनिंगलेस। फिर ये जो भी हम पूरा ये काम कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन, जो भी काम कर रहे हैं, वो सब क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। क्योंकि हमें जो स्टडी लेके चलना है, हम तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा सेलेक्ट किए ना। हम तो उस टाइम नहीं देखे कि हमें मेल लेना है कि फीमेल लेना है। तो उसलिए जो भी हमने ऑब्जेक्टिव लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को क्लासीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज होमोजेनिटी ऑफ द डेटा। सो द डेटा क्लासिफाइड इन वन ग्रुप और द क्लास शुड बी होमोजीनियस, कि हमने जो भी डेटा क्लासीफाई किया रूरल में या अर्बन में, वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। दे शुड बी आइडेंटिकल इन नेचर, वो आइडेंटिकल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। जो भी एक ग्रुप में लिया या 2 ग्रुप में लिया या 3 ग्रुप में लिया, जितने भी ग्रुप में आपको लेना है, वो सारे उसके आइटम क्या होने चाहिए। जैसे हमने लिया, अगर रूरल में लिया और अर्बन में लिया, तो ये सारे आइटम जो भी लिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और इसके कुछ आइटम लिए, ये सारे क्या है, आइडेंटिकल होने चाहिए, और ये सारे क्या है, होमोजीनियस और आइडेंटिकल होने चाहिए। ऑल आइटम इन अ ग्रुप मस्ट बी सिमिलर टू ईच अदर, जितने भी हमने आइटम लिए हैं वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए ग्रुप में। ऐसा नहीं कि इसका पार्ट कुछ इसमें हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, या इसका कुछ इसमें हो, ये भी रॉन्ग हो। इसके जो भी रूरल लिए हैं वो उसके में ही सारे सिमिलर होने चाहिए। सो इफ द आइटम्स आर डिफरेंट और दी हेट्रोजीनियस, अगर ये आइटम क्या है, डिफरेंट है, मतलब इसका कुछ पार्ट हमने रूरल का ले लिया और कुछ का अर्बन का ले लिया है,
तो देन द क्लासिफिकेशन विल नॉट सर्व एनी पर्पज। जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया इन डाटा का, उससे कोई भी हमें प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो स्टडी करनी है हम तो उसी के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासीफाई किए, और हमारी स्टडी कुछ और थी और हम कर कुछ और रहे हैं। तो बस ऑब्वियस है, अब आपको लिया आपने कॉमर्स से और पढ़ आप साइंस रहे हो, तो ये क्या है, इनवैलिड है, मीनिंगलेस है। तो बस वही चीज़ है कि हमने क्या किया, डेटा हमको क्या करना था, हमको होमोजीनियस लेना था, एक कैरेक्टरिस्टिक्स वाले साथ लेना था, बट हमने क्या किया, एकदम मिक्स्ड कर दिया, हेट्रोजीनियस ले लिया, तो हमारा जो भी स्टडी हम करेंगे वो मीनिंगलेस हो जाएगी। ओके, सो इन टुडेज क्लास व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डिस्कस दी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा की क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लासिफिकेशन कि हम ये क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लासिफिकेशन की क्लासिफिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। We will continue this chapter in the next class. Okay, thank you.